सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर। अभी तक हमने लिपि प्रकरण पर चर्चा की है। लिपि क्या है? भाषा की लिखावट के चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा की लिखावट के चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, मराठी भाषा की लिपि क्या है, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। इस विषय पर हमने चर्चा की है। आज चर्चा करते हैं कारक प्रकरण पर। कारक क्या है? कारक क्या है? वाक्य में स्थित शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध बताए, जो शब्द संबंध बताए वो कारक है। वाक्य में स्थित जो शब्द होते हैं उनका क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में संबंध पाया जाता है। वाक्य में स्थित शब्दों का क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में संबंध अवश्य होता है और उस संबंध को जो बताता है वह कारक होता है। यथा छात्रः पाठं पठति। छात्र पाठम पठति। यहाँ पर छात्र क्या है? छात्र क्रिया को करने वाला है, तो यह क्या हुआ? कर्ता। पाठ क्या हुआ? कर्म। और पठति क्या है? यहाँ पर क्रिया। यहाँ छात्र का और पाठ का संबंध पठती क्रिया से जो बताता है, पठती क्रिया से जो बताता है वह कारक है। वह कारक है। छात्र पाठम पठति, छात्र कर्ता हुआ, पाठ कर्म हुआ और पठति क्रिया हुई। यहाँ पर स्थित इन छात्रों का कर्ता कारक के रूप में तथा पाठ का कर्म कारक के रूप में पठति क्रिया के साथ, छात्र का कर्ता कारक के रूप में और पाठ का कर्म कारक के रूप में पठति इस क्रिया के साथ संबंध बताया जाना ही कारक है। संबंध बताया जाना ही कारक है। कारक के भेद, संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद माने गए हैं। संस्कृत भाषा में कारक के 6 भेद माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और अधिकरण। यह 6 कारक संस्कृत भाषा में माने गए हैं। संबंध को और संबोधन को, संबंध कारक को और संबोधन कारक को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना जाता है। संबंध को इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें स्थित शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। और संबोधन को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका प्रयोग प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संबोधन को बताने के लिए किया जाता है और वही प्रयोग हम लगभग
कर्ता कारक में कर लेते हैं, इसलिए इसको कारक नहीं माना जाता है। कर्ता कारक पर चर्चा करते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। इसको बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह ने होता है। इसका चिन्ह ने होता है। यथा राम है पठती, राम है पठती, राम पढ़ता है। राम है पठती, राम पढ़ता है, ये एक कर्तृवाच्य है। यह एक कर्तृवाच्य है, यानी कि यहाँ ये वाक्य कर्ता प्रधान है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। यहाँ कर्ता कौन है? राम। क्रिया कौन कर रहा है? राम क्रिया कर रहा है, इसलिए इस राम को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। राम को बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सेकंड है कर्म। सेकंड क्या है? कर्म। कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। यथा राम है पाठम पठती। राम है पाठम पठती, तो राम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पाठ। राम है पठती, पठती क्या हुई? क्रिया, और राम क्या हुआ? कर्ता। राम क्या हुआ? कर्ता, पठती क्या हुई? क्रिया। और इस क्रिया को कौन कर रहा है? राम करता है, और इस पढ़ने का काम क्या किया जा रहा है? पाठ को पढ़ा जा रहा है। पाठ को, इसका फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर। तो पाठ क्या हुआ? कर्म हुआ। पाठ क्या हुआ? कर्म हुआ। इसलिए पाठ को बताने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। शेष परिभाषा, उसे कर्म कहते हैं। इसको बताने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह को होता है। को होता है। यथा मैंने पहले भी बताया है, उदाहरण पहले भी बताया है कि राम है पाठम पठती। यथा राम है पाठम पठती, तो राम पढ़ रहा है किसको? पाठ को। ठीक है, तो को इसका चिन्ह परसर्ग है ही, तो
कर्म को बताने के लिए किस प्रसर्ग का प्रयोग किया गया? को प्रसर्ग का, इसलिए पाठ यहाँ पर क्या है? कर्म हुआ। नेक्स्ट है कर्ण कारक। कर्ण कारक, कर्ता क्रिया को करने के लिए जिसकी सहायता लेता है उसमें कर्ण कारक होता है। इसको बताने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका परसर्ग या चिह्न से के द्वारा होता है। यथा राम है कलमेन पत्रम लिखती। राम है कलमेन पत्रम लिखती। अब यहाँ इस बोर्ड पर हम किसके माध्यम से लिख रहे हैं? इस कलम के माध्यम से लिख रहे हैं। तो यह कलम क्या हुआ? यह कलम कर्ण हुआ। तो जिसके माध्यम से क्रिया को पूरा किया जाता है वह माध्यम कर्ण कारक होता है। तो यहाँ पर इस वाक्य में राम है कलमेन पत्रम लिखती, राम कलम से पत्र को लिखता है। किसके माध्यम से ये वाक्य पूरा हो रहा है? कलम के माध्यम से। तो कलम क्या हुआ यहाँ पर? कर्ण कारक। राम कर्ता, कलम कर्ण, पत्र कर्म और लिखती क्रिया। तो कर्ता को बताने के लिए प्रथमा, राम में प्रथमा, कर्ण को बताने के लिए तृतीया, कलमम कलमे कलमानी, कलमम कलमे कलमानी बाकी पुल्लिंग के अनुसार कलमेन आ जाएगा, कलमेन तृतीया, और कर्म में द्वितीय पत्रम, और क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है। क्रिया कर्ता के अनुसार रहती है लिखती। कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, और कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की रहेगी। तो ये आपके 3 कारक हुए, इनकी परिभाषा हुई। इनको ध्यान से समझें और फिर नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।